हाय, वेलकम टू आरबी एडुकेयर। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। इस वीडियो में हम लोग डिटरमिनेंट मैट्रिसेस का एक्सरसाइज देखेंगे 4.1। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है ना, यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दिए थे, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। तो अभी ये आपको सॉल्व करने आता ही है ऑलरेडी, राइट। 2 क्रॉस 2 है तो इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालोगे, 2 इंटू -15 एंड देन -7 इंटू -4, है ना। तो कितना आएगा, -30 एंड +28, दिस इज -2। ओके, इसका कैसे निकालोगे, 2 क्रॉस 2 है ना, तो दिस इंटू दिस -i, राइट, -4 इंटू 3, है ना। तो क्या आएगा, देखो मैंने ऑलरेडी बताया था कि i² क्या होता है, -1 होता है। आप इसे टॉप मार्जिन में ऑलरेडी लिखे रहोगे अगर फर्स्ट वीडियो आपने देखा है तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो माइनस है ऑलरेडी यहाँ पे, राइट, माइनस लिख देता हूं मैं, और 2 है और i² है, राइट, -12। सो दिस इज हाउ मच, -2, और i² कितना होता है, -1 होता है। तो -1 इंटू -2 कितना हो जाएगा, +2, है ना। तो ये +2 हो जाएगा, -12 कितना हो जाएगा, ये -10। समझे। अब इसका डिटरमिनेंट निकालना है, कैसे निकालोगे, देखो हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, इसका डिटरमिनेंट अलोंग फर्स्ट रो फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो अलोंग फर्स्ट रो कैसे फाइंड आउट करोगे आप, देखो पहला 3 ले लो और उसके बाद फिर -4, उसके बाद एंड देन +5 एंड देन उसके बाद, ठीक है। 3 का माइनर क्या आएगा, इसका कॉलम और इसका रो छोड़ो, बचा क्या, 1 -2 3 1 लिख दो यहाँ पे। -4 का माइनर क्या आएगा, इसका कॉलम और इसका रो छोड़ो, 1 -2 2 1, सो 1 -2 2 एंड 1, +5 का, इसका 5 का, राइट, यहाँ पे मैं 5 लिखता हूँ, चलेगा, ठीक है। इसका कॉलम इसका रो छोड़ो, क्या आया, 1 1 2 3 लिख दो यहाँ पे, 1 1 2 3, राइट। अब इसका साइन डिसाइड करना है, साइन कैसे डिसाइड करोगे आप, देखो 3 है ना, तो 3 कौन से रो कौन से कॉलम में, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे, राइट। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब क्या आएगा, -1/2 कितना आएगा, प्लस, तो यहाँ पे प्लस। -4 कौन से रो कौन से कॉलम का एलिमेंट है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है ना। तो क्या आएगा, -1/1 + 2 कितना आएगा, माइनस आएगा, सो यहाँ पे माइनस। 5 कौन से रो कौन से कॉलम का एलिमेंट है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, मतलब क्या, -1/1 + 3 कितना आएगा, -1/4 मतलब प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस आएगा, ओके। अब सॉल्व कर लो फटाफट, हमारे पास सब कुछ है कि नहीं। 3 है, 1 इंटू 1 1 -3 इंटू -2 -6, सो -6 और माइनस यहाँ पे ऑलरेडी, तो कितना हो जाएगा, +6, माइनस माइनस +4, 1 इंटू 1 1 -2 इंटू -2 कितना हो जाएगा, -4, और माइनस ऑलरेडी है तो +4 हो जाएगा, राइट, +5, 1 इंटू 3 3 -2, ठीक है, इक्वल्स टू 3, 6 + 1 7 +4 4 + 1 5 +5 3 -2 1, कितना आएगा, 3 इंटू 7 21 +4 इंटू 5 20 +5 कितना आएगा, ये 41 +5 कितना हो जाएगा, 46, ठीक है। तो इसका डिटरमिनेंट कितना आया, 46 आया, ठीक है। अभी तक मैंने क्या क्या किया है, फर्स्ट किया है, सेकंड किया है, थर्ड किया है, ये बाकी है ना। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं अलग से। क्वेश्चन नंबर 4 में यहां पर लिख लेता हूं, ठीक है। AHG HBF GFC, सो गाइस अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो प्लस माइनस प्लस आया था, ये डिसाइड मतलब इसका साइन था, राइट, प्लस माइनस प्लस, है ना। उसके बाद इसका अगर हम लोग लेंगे तो क्या आएगा, फिर से माइनस आएगा, प्लस माइनस, समझे ना। कैसे आता हो तो पता ही है आपको, राइट।
तो सेम हम लोग यहाँ पे भी फाइंड आउट करते हैं, क्या डिटरमिनेंट इसका फाइंड आउट करना है, अलोंग फर्स्ट रो ही फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो इसका साइन हमें ऑलरेडी पता है, प्लस माइनस प्लस है, तो यहाँ पे लिख देते हैं प्लस माइनस प्लस, है ना। तो कैसे निकालोगे डिटरमिनेंट, तो प्लस ए इंटू फिर माइनस एच इंटू फिर प्लस जी इंटू, ठीक है। ए इंटू में क्या है, माइनर है, ए का माइनर क्या आएगा, इसके रो इसके कॉलम को छोड़ो, बचा क्या, बी एफ एफ सी, ठीक है। एच है ना, तो एच का माइनर क्या आएगा, उसके रो और उसके कॉलम को छोड़ दो, बचा क्या, एच एफ जी सी। जी है, जी के कॉलम जी के रो को छोड़ो, बचा क्या, एच बी जी एफ, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, ए बी इंटू सी माइनस एफ स्क्वायर, है ना, एफ इंटू एफ इज एफ स्क्वायर, माइनस एच एच इंटू सी माइनस जी इंटू एफ प्लस जी एच इंटू एफ माइनस जी इंटू बी, राइट। सॉल्व कर लो, ए इंटू बी इंटू सी, है ना, मल्टीप्लाई करो, सबके पास जाएगा, ए इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर सी माइनस माइनस प्लस एच जी एफ, है ना, प्लस जी इंटू एच एफ, सो एच जी एफ एंड देन प्लस माइनस माइनस जी इंटू जी स्क्वायर बी। ओके, कुछ कट पिट हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, राइट। ए प्लस हो जाएगा बस, है ना। तो क्या मिलेगा फाइनली हमें, ए बी सी माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर सी प्लस 2h जी एफ माइनस जी स्क्वायर बी, राइट। तो ये इसका डिटरमिनेंट है, ठीक है ना। इन जनरल था तो हमें इसका वैल्यू दे दिया नहीं था, तो हमें यही मिला। ओके, सो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है, बट अगर सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड दिया होता तो हम फाइंड आउट नहीं कर पाते वैल्यू, बट ध्यान दो यहाँ पे इक्वल टू 0 दिया है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों दिया है। दो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन नंबर 2 में, है ना। पहला क्वेश्चन वहां पे जिसमें 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट दिया है, और दूसरा यहाँ पे जिसमें 3 क्रॉस 3 का दिया है, दैट इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू 29, ठीक है। तो देखते हैं कैसे निकालने का वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, देखो 2 क्रॉस 2 है ना, फाइंड आउट करो इसका डिटरमिनेंट, सो दिस इंटू दिस, राइट। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसको ब्रैकेट में डालो, इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है ना, माइनस आता है एंड देन दिस इंटू दिस, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, राइट। क्या आएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो क्या आएगा, एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, है ना, फिर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करो इसको, तो क्या आएगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, है ना। मल्टीप्लाई करने तो आपको आता ही रहेगा, माइनस, फिर ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, कैसे लिखा मैंने, x प्लस 1 द होल स्क्वायर है, राइट। सो x प्लस 1 द होल स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। फाइनली अब एक्स क्यूब, देखो यहाँ पे देयरफॉर आएगा, और यहाँ पे इक्वल टू 0 है क्योंकि, राइट, इक्वल टू 0। ओके, सो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर कट हो गया, राइट, प्लस एक्स माइनस एक्स कट हो गया, प्लस 1 बचा है बस, है ना, माइनस दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। कुछ कट हो गया यहाँ से, प्लस 1 माइनस 1 कट गया, राइट। सो एक्स क्यूब माइनस 2x सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। एक्स कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस 2 इक्वल टू 0, राइट। तो देयरफॉर x इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ से तो x इक्वल टू 0 मिल गया हमें, राइट। यहाँ से देखते क्या मिलता है वैल्यू x का, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। तो मैं यहाँ पे लेके सॉल्व करता हूँ इसको, चलेगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, है ना। इसका वैल्यू कैसे निकालोगे आप, तो ये फैक्टराइजेशन मेथड से देखो, ट्राई करो। सो माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, यहाँ पे माइनस 1 चाहिए, तो कैसे लिखोगे, माइनस 2 इंटू 1, सो माइनस 2 प्लस 1 कितना आएगा, माइनस 1 आएगा। तो देयरफॉर इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1x माइनस 2 इक्वल टू 0, राइट। तो
-2 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x -2 + 1 x -2 इक्वल्स टू 0, राइट। देयरफॉर x + 1 इक्वल्स टू 0 एंड x -2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हमें x का वैल्यू कितना मिलेगा, x इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू 2, समझे। तो देयरफॉर x का वैल्यू यहाँ से हमें क्या क्या मिला, 0 मिला, x इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू 2 मिला, ठीक है, समझे। तो इसका आंसर क्या है, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू 2, ठीक है। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें भी हमें वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। तो हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, इसका डिटरमिनेंट अलॉन्ग फर्स्ट रो फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो साइन हमें पता है प्लस माइनस प्लस, ओके। तो कैसे निकालोगे आप इसका, देयरफॉर x एंड यहां पे क्या रहेगा प्लस, है ना, साइन -1 और यहां पे माइनस ऑलरेडी है ना, साइन एंड देन +2, है ना, +2 इक्वल्स टू 29, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, x का माइनर क्या आएगा, इसका कॉलम और इसका रो छोड़ो, बचा क्या 1 -3 -4 5, सो 1 -3 -4 5। फिर -1 का माइनर, है ना, तो -1 का माइनर के लिए क्या करोगे आप, इसका कॉलम इसका रो और इसका कॉलम छोड़ दो आप, तो क्या बचा ये, तो लिख दो वहाँ पे 2x -3 3 5 एंड देन क्या है +2 है, राइट। सो +2 का कॉलम और +2 का रो छोड़ो, क्या आएगा 2x 1 3 -4, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं। इस साइड देखो सिर्फ x है और उस साइड कुछ नहीं है, तो x है तो हमको देखो एक ही अननोन है ना x, तो मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो यहाँ पे क्या है x, दिस इज 5 -4 इंटू -3 कितना होगा, माइनस पहले से होता है एंड दिस इज 12 +1, है ना, 2x इंटू 5 इज 10x एंड देन -3 इंटू -3 +9 +2 2x इंटू -4 कितना होगा -8x -3 इंटू 1 कितना होगा 3 इक्वल्स टू 29। सो x 5 -12 कितना होगा -7 +1 10x 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। तो क्या मिलेगा हमें 10x + 9 प्लस इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा -16x, है ना, एंड देन +2 इंटू -3 -6, राइट। सो दिस इज नथिंग बट -7x + 10x + 9। कुछ कट बिट हो रहा है नहीं ना। सो -10x -7x कितना होगा 3x हो जाएगा, राइट। यहाँ पे कितना है -16x है, सो -16x एंड +3x कितना हो जाएगा -13x, राइट। तो -13x एंड देन +9 -6 कितना होगा +3 इक्वल्स टू 29, कितना आएगा -13x 29 -3, है ना। तो कितना आएगा 26 -13x, therefore x equals to 26 upon -13 which is nothing but -2 and therefore x equals to -2, ओके। तो यहाँ पे हमें क्या मिला x, इसका आंसर x equals to -2, ओके। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्या बोला फाइंड x एंड y। इसके पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ फाइंड x था, यहाँ पे y भी फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखो, पूरा क्वेश्चन पढ़ो। इफ यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है ना, वहाँ पे x + iy दिया है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, रियल पार्ट होता है और इमेजिनरी पार्ट होता है, समझे। तो रियल पार्ट यहाँ पे क्या है x है और इमेजिनरी पार्ट y है। क्या करेंगे हम लोग, इसको फाइंड आउट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा, मतलब रियल पार्ट भी रहेगा उसमें और इमेजिनरी पार्ट भी रहेगा। फिर उसको कंपेयर करेंगे, जो x का वैल्यू रहेगा कंपेयर करने में मिल जाएगा और y का वैल्यू भी मिल जाएगा, सिंपल। और यहाँ पे i² = -1 दिया है और ऑलरेडी हमें पता भी है, ठीक है।
तो फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। सॉरी, लिख लेते क्या है, 4i आई क्यूब 2i 1 3i स्क्वायर 4 5 माइनस 3i। ठीक है, मैं क्या करता हूँ ना, लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करता हूँ, कंसिडर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, बाद में देखेंगे राइट हैंड साइड से कंपेयर कर लेंगे। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, डिटरमिनेंट फाइंड आउट करता हूँ अलोंग, अलोंग कौन सा, फर्स्ट और वही चलेगा। ठीक है, तो यहीं से फाइंड आउट करते हैं। तो इसका साइन क्या है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, तो क्या मिलेगा हमें, 4i देन आई क्यूब एंड देन 2i, राइट। इसका साइन क्या है, इसका साइन प्लस है ना, और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। 4i का माइनर लिखना है। 4i का माइनर के लिए क्या करोगे, इसका कॉलम इसका रो छोड़ दो, बचा क्या, 3i स्क्वायर 4 एंड देन माइनस 3i। आई क्यूब के लिए क्या लिखोगे, इसका कॉलम इसका रो छोड़ दो, बचा क्या, 1 4 5 5। ठीक है, 2i के लिए इसका कॉलम इसका रो छोड़ो, 1 3i स्क्वायर एंड देन 5 माइनस 3। ओके डन। अब सॉल्व करते फटाफट, क्या आएगा, 4i 3i स्क्वायर इंटू आई कितना आएगा, 3i क्यूब है ना, आई स्क्वायर यहाँ पे और आई यहाँ पे है, तो 3 बार आ जाएगा, तो 3i क्यूब, माइनस पहले से होता है, और माइनस 3 इंटू 4 माइनस 12, तो मतलब कितना हो गया है, प्लस 12, समझा, माइनस आई क्यूब 1 इंटू आई कितना होगा, आई माइनस 5 इंटू 4 20 प्लस 2i 1 इंटू माइनस 3 माइनस 3 एंड देन माइनस 5 इंटू 3i स्क्वायर कितना आएगा, 15i स्क्वायर। ओके, 4i देखो 3i क्यूब, क्या काम करते हैं, 4i को मल्टीप्लाई करते थे, सिंपल। तो क्या आएगा, 4i यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 12i इंटू आई क्यूब आई रेज टू 4 प्लस 4 12 जा 48 आई है ना, माइनस आई इंटू आई क्यूब इंटू आई कितना होगा, आई रेज टू 4 प्लस कितना होगा, 20 आई क्यूब प्लस कितना आएगा, माइनस है ना, तो माइनस 2 इंटू 3 कितना होगा, 6i एंड देन प्लस माइनस माइनस दिस, सो 2 इंटू 5 15 30 आई क्यूब। ठीक है, अब करते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, 12i रेज टू 4 है, और यहाँ पे क्या है, माइनस आई रेज टू 4, मतलब कितना हो गया, 11i रेज टू 4 है ना। और उसके बाद देखो यहाँ पे प्लस 48i है और यहाँ पे माइनस 6i है, तो कितना हो गया है, 48 माइनस 6 कितना हो जाएगा, प्लस 42i है ना। फिर यहाँ पे देखो 20i क्यूब है और यहाँ पे माइनस 30i क्यूब है, तो कितना हो गया, माइनस 10i क्यूब। ओके, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो 11 है, i रेज टू 4 मतलब देखो आई स्क्वायर यहाँ पे है ना, आई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1 है, तो i रेज टू 4 मतलब आई स्क्वायर द होल स्क्वायर, राइट, सो माइनस 1 द होल स्क्वायर कितना आएगा, प्लस 1 है ना। तो i रेज टू 4 कितना मिलेगा हमें, प्लस 1 मिलेगा, समझा। प्लस 42i माइनस 10 है, राइट, 10 लिख देते हैं। आई क्यूब को कैसे लिखोगे आप, आई क्यूब मतलब आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं, राइट। तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है, -1 और आई, तो ये कितना हो गया, माइनस आई। ठीक है, तो आई क्यूब को क्या लिखोगे आप, माइनस आई। ओके, तो इसका फाइनली हमें वैल्यू क्या मिला, 11 प्लस 42i और यहाँ पे प्लस 10i है ना, देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 10i, सो 42i प्लस 10i कितना हो जाएगा, 52i है ना, तो ये हमें मिला। अब देखो आप, ये तो था लेफ्ट हैंड साइड, राइट, बट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या मिला, 11 प्लस 52i, और राइट हैंड साइड में क्या है, x प्लस आई वाई। फाइनली कंपेयरिंग बोथ साइड,
व्हाट वी विल गेट, x इक्वल्स टू 11 एंड y इक्वल्स टू, इमेजिनरी पार्ट से इसको कंपेयर करो तो y इक्वल्स टू कितना मिलेगा 52, ठीक है। सो दिस इज वैल्यू ऑफ x एंड y, 11 एंड 52। ओके, क्वेश्चन में यही पूछा था ना, फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ द डिटरमिनेंट। ठीक है, डिटरमिनेंट दिया है, इसका माइनर और कोफैक्टर निकालना है, राइट। हमें पता है कैसे निकालने का माइनर, है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनर ऑफ aij को हम कैसे डिनोट करते हैं, mij से, है ना। कैसे ऑब्टेन होता है, दिस इज ऑब्टेन्ड बाई डिलीटिंग, दिस इज डिटरमिनेंट, ये क्या होता है, दिस इज डिटरमिनेंट ऑब्टेन्ड बाई डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम, ठीक है ना। और कोफैक्टर ऑफ आई जे कैसे लिखते थे, सी आई जे से, इसका मतलब क्या होता था, -1/i + j इंटू mij, राइट। तो फॉर्मूला हमें पता है, हम फटाफट फाइंड आउट कर लेते हैं माइनर एंड कोफैक्टर, ठीक है। देखो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, a11 मतलब कंपेयर कर सकता हूँ, राइट। a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33, ठीक है। एंड देन माइनर ऑफ d, है ना, इसको मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। तो m11, m12, m13, m21, m22, ओके, एंड देन कोफैक्टर, दिस इज C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32 एंड देन C33, ठीक है। तो इसका हम देखने वैल्यू क्या मिलता है हमें, ओके। मैं यहाँ पे निकालता हूँ माइनर ऑफ a11, मतलब क्या, m11, है ना। कैसे निकालोगे, a11 मतलब a है ना, तो इसके रो और इसके कॉलम को छोड़ दो, ठीक है। क्या बचेगा, 2 - 1 7 2, लिख दो यहाँ पे। सो दिस इज नथिंग बट 2 - 1 7 2, राइट। तो क्या मिलेगा आपको, 2 × 2 4 -7 × -1 इज -7, तो कितना आएगा, 4 + 7 विच इज नथिंग बट 11, ठीक है। एंड देन कोफैक्टर ऑफ a11, मतलब क्या, C11, है ना। तो कैसे निकालते हैं इसको, -1/1 + 1 इंटू m11, है ना। सो -1/2 इंटू m11 कितना मिला, 11 मिला। तो -1 का स्क्वायर कितना होता है, +11, ठीक है। तो फाइनली हमें m11 क्या मिला, 11 मिला, है ना। और C11 कितना मिला हमें, +11, है ना। एंड देन माइनर ऑफ a12 विच इज नथिंग बट m12, कैसे निकालोगे, m12 मतलब यहाँ पे है ना a12, इसका माइनर मतलब इसका कॉलम, इसका रो छोड़ो, बचा क्या, 1 - 1 5 2, सो 1 - 1 5 एंड 2, कितना आएगा, 2 + 5 मतलब 7, ठीक है। एंड देन कोफैक्टर -1/1 + 2 इंटू m12, है ना, कितना आएगा, -1/3 इंटू m12 कितना मिला हमें, 7 मिला। सो -1/3 इज माइनस इंटू 7 इज -7, ओके। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, तो यहाँ पे हमें क्या मिला था, +11 -7, और यहाँ पे हमें क्या मिला था, 7, ठीक है। तो जो मिला है मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ओके।
अब फिर से इसका निकालते हैं, इसका मतलब A13 का माइनर, सो माइनर ऑफ A13 मतलब M13 है ना। तो कैसे निकालोगे आप, उसके रो और उसके कॉलम को छोड़ो, बचा क्या 1 2 5 7, दिस इज 1 2 5 7, कितना आएगा 7 माइनस 10, कितना आएगा -3। ओके, तो यहाँ पे कितना आएगा -3। अब क्या निकालेंगे, कोफैक्टर, मतलब C13, राइट। सो -1/1 + 3 इंटू M13 कितना आएगा, -1/1 + 3 कितना आएगा 4 हो जाएगा, और M13 कितना है, M13 कितना है -3 है, राइट। सो दिस इज प्लस इंटू -3 है ना, कितना होगा -3। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा -3। ओके, आई होप कि आपको ये समझ गया। ऐसे हम लोग सबका निकालेंगे, ठीक है। तो फटाफट हम लोग निकाल लेते हैं बाकी सबका भी। तो इसका कैसे मिलेगा, M21 का कैसे मिलेगा, है ना। इसका माइनर कैसे निकालोगे आप, इसके रो और इसके कॉलम को छोड़ो, बचेगा क्या A और A, है ना। सो -1 इंटू 2 -2 एंड देन -21, -2 -21 कितना होगा -23। यहाँ आप लिख देते हैं, बाद में इसको देखते हैं। इसका निकालना है, मतलब इसका निकालना है, इसका माइनर कैसे निकालोगे, इसके कॉलम और इसके रो को छोड़ दो, बचेगा क्या, है ना। सो 2 इंटू 2 4 -15 है ना। तो 4 -15 कितना होगा -11। अब A है, इसका कैसे निकालोगे, इसके रो और इसके कॉलम को छोड़ो, तो बचेगा क्या 2 इंटू 7 14 -5 इंटू -1 +5 हो जाएगा। सो 14 + 5 कितना होगा 19। ओके, अब बचाइए, तो इसको कैसे निकालोगे, इसका निकालना है ना। तो इसके रो और इसके कॉलम को छोड़ो, बचा क्या 1 -6 कितना होगा -5। इसका कैसे निकालोगे, इसके रो, इसके कॉलम, इसके रो को छोड़ो, बचा क्या -2 2 इंटू -1 -2 -3 कितना होगा -5, है ना। 2 इंटू किधर था, इसका निकाल रहे हैं ना लोग, तो 2 इंटू -1 -2 और -3 तो -5 है ना। इसका कैसे निकालोगे, इसके कॉलम इसके रो को छोड़ो, 2 इंटू 2 4 + 1 कितना होगा 5। ठीक है, तो फाइनली हमें माइनर मिल गया। तो माइनर से हम कोफैक्टर निकालना हमें पता है, राइट। कैसे निकालते हैं हम लोग कोफैक्टर, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, ये जो माइनर आया ना ये लिख दो 11 7 -3 -23 -11 19 -5 5। ओके, तो कितना मिलेगा +11, देखो आया है यहाँ पे, -7 आया है, राइट, -3 आया है ना। बाकी कैसे निकालोगे, माइनस माइनस +23, so this is 23 and this is -11, this is -19 -5 and then +5 and then +5। ठीक है, सो हमने क्या निकाला, माइनर निकाल लिया और कोफैक्टर निकाल लिया। हमें क्वेश्चन में ये पूछा था ना, फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ द डिटरमिनेंट, तो यहाँ पे आ गया। ओके, सो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या दिया है। इवेल्युएट ए 3x3 का डिटरमिनेंट दिया है एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब इवेल्युएट दिस डिटरमिनेंट एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेकंड रो ऑफ द डिटरमिनेंट एंड वेरीफाई दीज टू स्टेटमेंट्स, मतलब ये जो दो दिया है इसको वेरीफाई करना है। ठीक है ना, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दिया है ना, तो इसके लिए इसको वेरीफाई करना है कि करेक्ट है कि नहीं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ओके, तो कैसे करोगे, सबसे पहले यहाँ पे नोटिस करो क्या बोल रहा है। पहले तो बोल रहा है इसको इवेल्यूएट करना, मतलब इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है ना। तो इसका अगर डिटरमिनेंट हमने फाइंड आउट किया दैट विल बी द वैल्यू ऑफ ए, राइट। तो राइट हैंड साइड में वैल्यू ऑफ ए है, वो हमें डायरेक्टली मिल जाएगा इसका डिटरमिनेंट अगर फाइंड आउट करते हैं हम लोग, है ना। दूसरा क्या है, यहां पे क्या दिया है, A21 दिया है, तो मैंने टाइम बचाने के लिए थोड़ा मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये देखो हमें दिया है और इसको कंपेयर कर लिया हमने जनरल, ऑलरेडी हम पहले करते आ रहे हैं, टाइम हमारा टाइम कम है तो हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो माइनर ऑफ ए को हम ऐसे डिनोट करते हैं, कोफैक्टर ऑफ ए को ऐसे डिनोट करते हैं, राइट।
तो अब इसमें क्या बोला है वही हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। वहां पे A21 ऑलरेडी दिया है, A22 ऑलरेडी दिया है, A23 ऑलरेडी दिया है, M21 नहीं दिया है ना। तो ये सब फाइंड आउट कर लिया, M21, M22, M23 देखो मैंने वहां पे फाइंड आउट कर लिया, और आप भी कर सकते हो खुद से, है कि नहीं। तो मैंने वहां पे कर लिया, राइट। अब हमारे लिए इजी हो गया। एंड देन ये तो दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है, C21, C22, C23 भी नहीं दिया था और हमने वो भी फाइंड आउट कर लिया, है ना। C21 क्या है, A है, C22, C23, राइट। तो फटाफट फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग। पहले क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ A फाइंड आउट करते हैं। कैसे निकालोगे, वैल्यू ऑफ A, वैल्यू ऑफ A इज नथिंग बट डिटरमिनेंट ऑफ A, राइट। कैसे निकालोगे, यहाँ पे है, सो दिस इज, हम लोग क्या करते हैं ना, डिटरमिनेंट अलोंग फर्स्ट रो फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, +2, है ना, इसका साइन प्लस माइनस प्लस, राइट। सो +2, इसका कॉलम, इसका रो छोड़ो, बचा क्या, है ना। फिर उसके बाद क्या है, माइनस ऑफ -3, इसका कॉलम, इसका रो छोड़ो, 6 4 1 -7, 6 4 1 -7, ठीक है। उसके बाद +5, इसका कॉलम, इसका रो छोड़ो, 6 0 1 5, ओके। तो क्या मिलेगा हमें, +2, 0 into -7 माइनस दिस इज 0, राइट, -20, +3 -42 -4 +5, 6 5 30 एंड देन -0, ठीक है। तो कितना आएगा, -40 +3, ये कितना आएगा, -46 +5 30, राइट। सो दिस इज -40, ये कितना आएगा, -3 into 46, 3 6 18, 1 कैरी हुआ, 3 4 12 +1 13, है ना। 3 6 18, 1 कैरी हुआ, 3 4 12 +1 13, राइट है। +5 into 30 इज 150, कितना आएगा, -40 + 150 + 110, है ना। तो 110 - 138 करना है, कितना आएगा, -28, राइट। है ना, -28। तो इसका मतलब क्या है कि वैल्यू ऑफ A हमें कितना मिला, -28, राइट। देखो यहां पे भी है -28, ठीक है। 110 - 138, ठीक है। मैं इसको रफ कर देता हूं, स्पेस नहीं है, और हम लोग सॉल्व करते हैं A वाला, ठीक है। अब हम देखते हैं A वाला, इसका सॉल्यूशन, ठीक है। कैसे करोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, -A21 × M21 + A22 × M22 -A23 × M23 इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ A। वैल्यू ऑफ A कितना है, -28। चेक करना है दिस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है कि नहीं, अगर है तो हेंस वेरीफाइड, ओके। वैसे इसका भी करना है। सो -A21 कितना है, देखो A21 कितना है, 6 है, राइट। सो -6 × M21 कितना है, M21 मैंने फाइंड आउट किया, -4 है, प्लस A22 कितना है, देखो कंपेयर कर लो, वहां से 0 है। M22 कितना है, -19, माइनस A23 कितना है, 4 है, M23 13, है ना। तो देखते हैं कितना आएगा, +24, है ना। दिस इज 0 -52, राइट। तो ये कितना आएगा, 12 में से 4 गए 8, 4 में से 2 गए 2, -28, राइट। यहाँ पे -28 है ना, राइट हैंड साइड में भी, और हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गया, देयरफॉर वेरीफाइड, ठीक है, हेंस वेरीफाइड। तो ए मैंने किया है, ए वाला आप ट्राई करना, ओके, कर सकते हो ना, सेम है, -28 है, और यहाँ पे वैल्यू दिया है सब कुछ यहाँ पे ऑलरेडी, राइट। आपको यहाँ पे ए वाले वैल्यू कंसिडर करने, मैंने यहाँ पे किए थे, आपको ए वाले करने, ठीक है। तो इसको कंसिडर करके आप देखो आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना, और आएगा 100% आएगा, ठीक है। तो ये दोनों अगर आ गया तो हेंस वेरीफाइड, और ए है क्वेश्चन नंबर 5, ओके। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 देखो, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट एक्सपैंडिंग अलोंग थर्ड कॉलम। अभी तक हम लोग फर्स्ट कॉलम से एक्सपांड कर रहे थे, अब थर्ड कॉलम, सॉरी फर्स्ट रो से अभी तक एक्सपांड कर रहे थे, राइट। अब थर्ड कॉलम से करेंगे, बट आंसर हमें सेम मिलेगा, राइट। हमें पता है कि
अगर ये डिटरमिनेंट है, इसमें 3 रो 3 कॉलम है, तो 6 वेज पॉसिबल है, और इसमें से हमको एक वे पूछ रहा है कि आप उस वे से सॉल्व करो इसको। तो थर्ड कॉलम कहाँ पे है, देखो ये फर्स्ट कॉलम है, राइट, वर्टिकल को कॉलम बोलते हैं। ये क्या है, सेकंड कॉलम है, और ये क्या है, थर्ड कॉलम है, राइट। तो इसके थ्रू हमें इसको एक्सपांड करना है, सिंपल। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, राइट। कैसे करोगे, क्या है, पहले 2 है, राइट, लिख दो यहाँ पे। फिर क्या है, -4 है, वो भी लिख दो। देन क्या है, 0 है ना, वो भी लिख दो। अब क्या करोगे आप, साइन डिसाइड करोगे। साइन कैसे डिसाइड करोगे इसका, देखो 2 है ना, तो 2 कौन सा एलिमेंट है, कौन से रो कौन से कॉलम का एलिमेंट है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, राइट। सो -1/1 + 3 कितना आएगा, 4, मतलब प्लस। यहां पे देखो एक कौन से रो कौन से कॉलम का एलिमेंट है, -4, सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, राइट। सो -2 + 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, -1/5 मतलब माइनस। 0 देखो, 0 कौन से रो कौन से कॉलम का एलिमेंट है, थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, राइट। सो -1/3 + 3 विच इज -1/6 मतलब प्लस, ठीक है। और देखो 0 × दिस हो रहा है, मतलब इसको अगर हम लोग नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये पूरा 0 हो जाएगा, है कि नहीं, मल्टीप्लाई होने के बाद 0 × एनीथिंग इज 0, तो उसको हम लोग इग्नोर करेंगे, ओके। इसीलिए लोगों ने बोला थर्ड कॉलम के अलोंग फाइंड आउट करो, राइट। अगर आप थर्ड रो के थ्रू भी फाइंड आउट करोगे तो भी आप एक को एक 0 मिलेगा, जो मल्टीप्लाई होगा जब भी, तो आपका एक टास्क मतलब टाइम आपका बच जाएगा उसमें, है ना। आंसर तो आपको यहाँ से भी मिलेगा और यहाँ से भी मिलेगा, तो जहाँ से इजीली आपको आंसर मिले, है ना, जहाँ से कम टाइम में आंसर मिले, आपको रास्ता चूज करना है। तो ये रास्ता परफेक्ट है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अब 2 का यहाँ पे क्या लिखना है, 2 का माइनर। 2 का माइनर क्या है, इसके रो और इसके कॉलम को छोड़ दो, बचा क्या, सो -2 3 -3 4, राइट। -4 है ना, -4 के रो और -4 के कॉलम को छोड़ो, बचा क्या, -1 1 -3 4, ठीक है। उसके बाद क्या है, 0 है, 0 के रो और 0 के कॉलम को छोड़ दो, बचा क्या, -1 1 -2 3। ओके, अब फाइंड आउट कर लेते हैं फटाफट, है ना। तो यहां पे थोड़ा स्पेस कम है, मैं क्या करता हूं ना, यहां पे फाइंड आउट करता हूं, चलेगा, ओके। मैं यहां पे कर रहा हूं, ओके। तो क्या है, +2 है वहां पे, एंड दिस इज -2 × 4 -8, एंड प्लस -3 × 3 9 हो जाएगा, है ना। फिर माइनस + +4 -4 + 3 एंड देन +0 × दिस 0। उसको नहीं लिखेगा तो भी चलेगा, ठीक है ना, 0 हो जाएगा, वैसे वो 0 होने वाला है। सो 2 कितना आएगा, 9 - 8 1 + 4 -1 2 -4, ठीक है। सो डिटरमिनेंट अलोंग थर्ड कॉलम इज -2, ओके। आप थर्ड रो के थ्रू भी फाइंड आउट करना, आपको डिटरमिनेंट सेम मिलेगा, और आप कोई भी रो या कोई भी कॉलम के थ्रू डिटरमिनेंट फाइंड आउट करो, आपको आंसर सेम मिलेगा। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 4.1। इतना सारा क्वेश्चन था एक्सरसाइज 4.1 में, हमने हर एक क्वेश्चन को डिस्कस किया इन डिटेल, है ना, स्टेप वाइज डिस्कस किया और समझ के किया सब कुछ, ओके। तो अगर आप ये वीडियो पूरा देखे हैं तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ गया रहेगा 4.1 का, और उससे पहले भी जो हमने डिस्कस किया वो भी समझ गया रहेगा, ठीक है। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ शेयर करें, ओके, थैंक यू।